अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की दुनिया से आपका मेज़बान रिज़वान दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक दिल खराश वाक़या जो मंज़र आम पर देखने को मिला, जिसका सहरा रजब बट के सर जाता है। रजब बट पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर कल्चर का एक बड़ा नाम है। इनके व्लॉग्स और फैमिली इंटरेक्शंस ने उन्हें बड़े पैमाने पर शोहरत दी, लेकिन हाल ही में रजब बट एक नहीं बल्कि दो बड़े तनाज़ात में मुलव्विस हो चुके हैं, जो उनकी शख्सियत पर संगीन सवालात उठाते हैं। आज हम ना सिर्फ आइडियल बॉयज़ के साथ होने वाले वाक़े पर बात करेंगे, बल्कि उनके चैरिटी वाले तनाज़े का भी जायज़ा लेंगे। सितंबर 2024 के आखिरी हफ्ते में आइडियल बॉयज़ नामी दो नौजवान यूट्यूबर्स फराज और हमाद ने रजब बट से मुलाकात का इरादा किया। वो रजब बट के व्लॉग्स का मजाक उड़ाते हुए मज़ाहिया वीडियोस बनाते थे, जिसमें वो उनके स्टाइल और फैमिली से बातचीत को नकल करते थे। तंज़ो मज़ा पर मुश्तमिल वीडियो बनाने के लिए हमाद और फराज जब रजब बट के घर पहुँचे तो चीज़ें गैर मुतवक्का तौर पर ख़राब हो गईं। रजब बट के बहनोई, जिनका नाम जवाद है, उन्होंने यूट्यूबर्स पर तशद्दुद किया। उसके बाद जब रजब बट को इस बात का इल्म हुआ कि ये वही यूट्यूबर्स हैं जो उनकी नकाली करते हैं, तो वो गुस्से में आ गए। रजब ने उन पर जिस्मानी हमला किया, उनके चेहरे पर तशद्दुद किया और उन्हें दीवार के साथ लगाकर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उन्हें धमकी दी गई कि अगर वो पुलिस के पास गए तो उनके साथ मजीद सख्ती वाला मामला किया जाएगा। जाके इन्हू फेम दियो चंगा तगड़ा मैं आपको क्या कहना दिमाग खराब। इस वाक़ये के बावजूद रजब बट ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया, ना कोई वजाहत, ना कोई माफ़ी। उनकी खामोशी सवालात को जन्म देती है। क्या एक बड़ा इन्फ्लुएंसर जो मुआशरे पर असर व रसूख रखता हो, अपनी गलतियों पर जवाबदेह नहीं होता? ये कोई पहला मौका नहीं है कि रजब बट तनाज़े में घिरे हों। इससे कबल एक और मामला मंजर आम पर आया, जिसमें रजब बट ने अपने चैरिटी वीडियोस के हवाले से शदीद तनकीद का सामना किया। रजब भाई हाथ नहीं आते तो पैसे कहाँ गए? मदरसा नहीं बना जो लोग उनको देखते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर हैं। उन्होंने अपने नाजरीन को चैरिटी करने की तरगीब तो दी, लेकिन सवालात उस वक्त उठे जब उनकी नीयत और शफाफियत पर शक किया गया। एक और यूट्यूबर जो कि मुदस्सिर की बातें के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया और कहा कि रजब बट की चैरिटी मुहिम शफाफ नहीं थी और ये महज एक ज़ाती फ़ायदे की कोशिश हो सकती है। रजब बट के पास कोई प्रूफ नहीं है, मुझे पता नहीं, वहाँ में बात की है। रजब बट साहब अपने व्लॉग में कह रहे हैं कि मुझे 6.25 लाख आया, तो 6.25 लाख बाजी तक नहीं पहुँचा। रजब भाई आप जेब से पैसे नहीं दे रहे थे, वो डोनेशन थी, मेरे मदरसे के नाम पे लिए गए थे, वो तो पूरे कर जाते। मुदस्सिर और दूसरे नाक़दीन ने सवाल किया कि क्या ये चैरिटी हकीकी तौर पर उन लोगों तक पहुंची जिन्हें इसकी ज़रूरत थी, या ये सिर्फ एक अवामी दिखावे की सरगर्मी थी। चाहे ये आइडियल बॉयज़ वाला वाक़या हो या चैरिटी तनाज़ा, ये दोनों वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स अपनी ताकत और असर रसूख का कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या इन लोगों को सिर्फ अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या नाजरीन को हक़ाइक़ मालूम करने का हक़ नहीं? इन्फ्लुएंसर्स के पास बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जहाँ कुछ अपने प्लेटफॉर्म को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। रजब बट जो कभी गालम गलोच करते नजर आते हैं तो कभी जुआ खेलते। जाके इन्हू फेम दियो चंगा तगड़ा मैं आपको क्या कहना दिमाग खराब। वो अपने इंटरव्यूज़ में अक्सर कहा करते हैं कि मेरे फैंस सिर्फ मेरे फैंस नहीं बल्कि मेरे ख़ानदान का एक रुकन है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। क्या कोई इंसान अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ इस तरह का तशद्दुद कर सकता है? और रजब बट जैसे इन्फ्लुएंसर्स पर सवालात उठते हैं, क्या वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कहानियाँ ये सवालात उठाती हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को कितनी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। रजब बट ने इन तनाज़ात पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया।
لیکن آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کے پاس ان سوالات کا جواب ہونا چاہیے؟ اپنے خیالات نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس بحث کو جاری رکھیں۔ اس اپنے پن کے ساتھ اپنے میزبان رضوان درانی کو اجازت دیں کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں آج کی دنیا۔ اللہ نگہبان۔